टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोग के लिए ब्राह्म चिन्हों की एक क्लास लेकर आ रही हूँ हिंदी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राह्म चिन्ह एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो देखिए, हमें हिंदी में एक एक क्वेश्चन सही करना है, तभी हम 35 कर पाएंगे। 37 में से 30 प्लस 32, 33, 34, कोई 35 भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी टॉपिक छोड़ते नहीं है। अगर हम टॉपिक छोड़ देते हैं तो वही हमारा 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं और हम उन्हीं नंबरों से सिलेक्शन में पीछे हो जाते हैं। क्योंकि जब फाइनल मेरिट रखती है तो 0.55 नंबर से, क्योंकि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है वो पॉइंट में होता है, 4 डिजिट तक होता है, तो वो क्या होता है, उसी में हम रह जाते हैं पॉइंट में भी। तो वो पॉइंट में रहते कौन से बच्चे हैं? जो अपने एक एक टॉपिक छोड़ देते हैं, और किसी ने कर लिए तो वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जरूर देखें ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्लास आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, हर चीज़ की क्लास मिल रही है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें। बहुत कम समय बचा है, मात्र 15 दिन के समथिंग ही बचे हैं, तो बहुत कम समय है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देखिए ब्राह्म चिन्हों के भेद कौन कौन से। देखिए, श्री कामता प्रसाद ने, कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है, कितने ब्राह्म चिन्ह बताए? 20। लेकिन अब हम चलिए देख लेते हैं। देखिए, अल्प विराम कैसा होता है? अल्प विराम होता है ये कॉमा जो नीचे लगाते हैं, इसको बोलते हैं अल्प विराम। याद करते जाना, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, 40 क्वेश्चन कराऊंगी इससे रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको पूरी वीडियो देखना बहुत हेल्प करेगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटेगा नहीं, घुमा के दे दे, फिरा के दे दे आपसे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। कॉमा, इसमें कौन सा कॉमा लगेगा, इस क्वेश्चन में कौन सा कॉमा लगे, कौन सा मतलब विराम चिन्ह लगेगा, तो उसमें हम गलत कर देते हैं। इसलिए ये 40 क्वेश्चन है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक बार ये देख लेते हैं डिटेल। अर्धविराम क्या होता है? सेमी कॉलम बोलते हैं इसे, सेमी कॉलम भी बोलते हैं अर्धविराम। पहले पॉइंट और फिर कॉमा, ठीक है। सेमी कॉलम भी बोलते हैं इसको, अर्धविराम। ठीक है। पूर्ण विराम आपको पता ही है, डंडा होता है पूर्व विराम। प्रश्न चिन्ह आपको पता ही है, ये प्रश्न चिन्ह हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आश्चर्य। आश्चर्य जैसे हे, अरे, भो, है ना, हाय, ये इसमें क्या लगता है? आश्चर्य शब्द लगता है, तो ये हो जाता है आश्चर्य, जिसे हम विस्मयदिबोधक बोलते हैं। ठीक है। आता है निर्देशक चिन्ह, यानी डैश बोलते हैं, जिसे हम संयोजक चिन्ह भी देखें। इसके 3-4 चिन्ह के नाम से आता है ये एग्जाम में, ये 3-4 चिन्ह के नाम से पूछा जाता है आपके। देखिए कौन कौन से नाम से पूछा जाता है। डैश भी आ सकता है, निर्देशक चिन्ह भी आता है, संयोजक चिन्ह भी आता है, योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। बार बार इसके नाम बदल के आते हैं हर एग्जाम में, तो आप इसी में कंफ्यूज मत होना कि कौन सा चिन्ह पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक तो पता है 3 कोष्टक होता है, स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा, ये होता है आपका बड़ा ब्रैकेट, और ये वाला होता है आपका मझला ब्रैकेट। ठीक है, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट। ठीक है, 3 ब्रैकेट हो गए। ठीक है, चलिए अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का मतलब क्या होता है? एक तो इन्वर्टेड कॉमा जैसे बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा और सिंगल कॉमा। ठीक है, अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे है उपविराम, यानी कि पूर्ण विराम। अपूर्ण विराम श्री गुरु विसर्ग के समछत, ये जो विसर्ग में जो लगते हैं, विसर्ग जानते हो, इसमें ऐसे तो लगते हैं। चलिए विवरण चिन्ह कैसा होता है? अगर हमें किसी चीज की डेफिनेशन देनी होती है तो हम ऐसे लगा के लिखते हैं, इसी को बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, ये आपको पता होगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक क्या होता है? इस तरह से कॉमे की तरह ही होता है, इधर सीधे और उल्टे। ठीक है, पुनरुक्ति से, यानी कि पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा, मतलब उसका जो बोलते हैं ना, जैसे पुनः नहीं आना चाहिए, तो होता है। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होते हैं इस तरह से। ठीक है, संक्षेप सूचक चिन्ह, जिसे हम संक्षेप सूचक चिन्ह, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश लिखा तो ये लगा देते हैं उत्तर प्रदेश, इसे लाघव सूचक, संक्षेप सूचक बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। लोप चिन्ह कैसा होता है? डैट 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 डैश या प्लस प्लस प्लस। आता है पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली मैं आपको बता, जो ऊपर आए थे वो। और देखिए कौन सा पूछा जाता है, ये हंसपद या त्रुटि, जैसे कि हमने कोई गलती कर तो बीच में हम ये लगा के लिख देते हैं उसको, ये होता है आपका हंसपद। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? काकपद भी बोलते हैं और त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए तुल्यता सूचकांक, ये कौन सा होता है? इक्वल वाला होता है तुल्यता, यानी कि किसी भी चीज की बराबरी करने पर। समता सूचक चिन्ह है ना, तुल्यता चिन्ह। टीका चिन्ह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी देख लिए। समाप्ति सूचक इस तरह से लिख देते हैं, डैश, है ना, समाप्ति सूचक। ठीक है, अपूर्ण चिन्ह इस तरह से लिखते हैं, एक्स 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 एक्स, इस तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो
पहला क्वेश्चन है विराम चिन्ह का, मुझे बाहर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किस तरह से लगाएंगे, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, मुझे बाहर जाना है, बताइए इसमें क्या है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है या प्रश्नवाचक है। तो देखिए ये वाला चिन्ह कौन सा है, तो ये पूर्ण विराम है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए निम्न से नीचे रेखा खींचते हैं जो, उसे क्या कहते हैं बताइए। देखिए कौन सी कहते हैं, अधोरेख चिन्ह, कौन सा कहते हैं, अधोरेख चिन्ह, ऑप्शन बी ठीक है। यानी किसी पदिया की उपवाक्य विशेषता दिखाने के उसके नीचे ऐसे चिन्ह खींच देते हैं, उसे बोलते हैं अधोरेख चिन्ह, ठीक है, याद रहेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया दो समानार्थी, जैसे मैंने लिखा राम राम, राम और राम, ऐसे ही तो लिखेंगे, तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, योजक चिन्ह। समझ में आ रहा है ना, योजक चिन्ह। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी ठीक हो गया। चलिए आगे, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। जो कोष्ठांतिक, देखिए विराम चिन्ह भी पूछा, कोष्ठांकित कौन सा हो जाएगा, योजक विराम नहीं होगा, अल्प विराम नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, अर्ध विराम, ठीक है, कॉमा लगा के, ठीक है, अर्ध विराम, ठीक है, इस तरह से जो लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना अर्ध विराम, देखिए कौन सा होता है, आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। देखिए आप अर्धविराम कहाँ था बताइए, दिखाइए अर्धविराम, देखिए ये रहा सेमी कॉलम। तो देखिए कोष्ठ इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से, तो इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विराम चिन्ह जो इक्वल वाला है, ये इक्वल, ये किसके लिए होता है, तो ये किसके लिए होता है, तुल्यता सूचक, मतलब किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, फिफ्थ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6, क्या कह रखा है, किस वाक्य में, पूरा नहीं दिख रहा, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। अब ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे, तो विराम चिन्ह पढ़ना पड़ेगा। भाई कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर पेपर टफ आएगा तो ऐसा पूछ सकता है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, बता उचित प्रयोग नहीं है, ये पूछना है। यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो 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 सुनो। अब देखिए ये सही है, ठीक है, ये सही है, प्रिय महाशय कौमा मैं आपका आभारी हूँ, ये भी सही। अब देखिए सुनो 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 इस तरह से नहीं लिखा, दो बार थोड़ी ना आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, उचित प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग तो होता है, कहाँ होता है इसका, बताइए किस में होता है, तो ये किस में होता है, संयोजक चिन्ह में होता है। इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको संयोजक भी बोलते हैं, योजक भी बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको संयुक्त भी बोलते हैं, सॉरी इसको विराम चिन्ह संयोजक और योजक दोनों बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, भाई पूर्ण विराम आएगा वहां। जैसे कोई वाक्य पूरा हो गया तो उसको पूर्ण विराम दे देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाई किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा स्पष्ट के लिए यही तो लगाते हैं, तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, विवरण चिन्ह। जैसे मैंने कहा इसका ये आशय है कि, उसके बारे में पूरा मैं कर रही हूँ, तो विवरण चिन्ह हो गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया इसका आंसर। चलिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे करेंगे अगर विराम चिन्ह ऐसे ही सादा पढ़ लिए तो। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, ठीक है, किसका, एक हरा उदाहरण, ठीक है, विवरण चिन्ह तो नहीं आएगा, दोहरा उदाहरण नहीं, एक रहा उदाहरण चिन्ह आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो सबको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, ए है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह यही होता है। निम्न से प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो दोनों रिपीट हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से निर्देशक चिन्ह कौन सा, भाई निर्देशक चिन्ह बताइए, तो निर्देशक तो यही होता है, ये तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, कॉमा हो गया, ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसे भी आ सकते हैं सादा सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन टफ भी आ सकते हैं। निम्न से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो देखो निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, उपदेशक नहीं होता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। जिसने पढ़ा होगा वो आंसर दे देगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सोचता रहेगा बैठा बैठा, और इसीलिए टाइम लगेगा, उसका टाइम मैनेज नहीं होगा,
जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के टूट जाए, इसमें कौन सा है भाई? इसमें तो साफ सीधी बात है, पूर्ण विराम है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। रिपीट हो क्वेश्चन में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? भाई अल्प विराम पूछा है, अल्प विराम कौन सा है? कॉमा होता है, तो ठीक है सी आंसर ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये क्वेश्चन, तो इसीलिए तो हिंदी में हो जाते हैं, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा? प्लस 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 कौन सा चिन्ह है? तो लोप सूचक चिन्ह है, ठीक है, लोप सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक तो है नहीं, टीका सूचक है नहीं। देखिए एक बार दिखा देती हूँ मैं, आप लोग डाउट में रहेंगे वरना। ठीक है, देखिए प्लस 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 ये आ रहा है लोप सूचक, ठीक है। और देखिए दूसरा, अगर कहीं प्लस आता है, ये एक्स एक्स आएगा तो अपूर्ण सूचक चिन्ह, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। एक प्लस आएगा तो टीका सूचक, इस तरह से याद रखना। प्लस 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 आ रहा है तो लोप सूचक, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ना, मैं इसलिए डाउट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो लोप सूचक चिन्ह, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? भाई दो समानार्थी शब्दों के बीच में तो योजक चिन्ह आता है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, याद रखना है। पूर्ण विराम को पहचानिए, तो पूर्ण विराम तो सबको पता है, पूर्ण विराम कौन सा है? ये हो जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, ओ बहुत कठिन समय आ गया, ये दिए गए विराम चिन्ह बताइए, बहुत कठिन समय आ गया, ओ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, कौन सा चिन्ह कहते हैं इसे? विस्मृति बोधक चिन्ह। ओह यहाँ लग जाएगा, ओ बहुत कठिन समय आया है, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में सही रिक्त स्थान का चयन कीजिए, बताइए। ओ विस्मृति बोधक चिन्ह आएगा, देख रहे, हे भगवान, इस तरह से, ठीक है। क्रिया संज्ञा ये आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए बताइए। ऐसे पूछ लिया, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, अरे वाह, विस्मृति बोधक चिन्ह आएगा, ठीक है। इसमें लिख के भी कह दिया है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम आपको सबको दिख रहा है, कॉमा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? बताइए कौन सा लगा है भाई? देखिए उद्धरण चिन्ह लगा है, कैसे? देखिए उद्धरण चिन्ह ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से लगते हैं, इस तरह से, ये आगे जो लगते हैं ये कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। देखिए ये लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कौन सा है? उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। यूपी पुलिस एग्जाम 2008 में पूछा गया, आप बताइए मानेंगे या नहीं? बताइए, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया 2018 में, लेकिन आप लोग सोचते हैं नहीं वो सादा सादा पूछेंगे, सादा सादा नहीं पूछता है। यूपी पुलिस एग्जाम 2018 बताइए ऐसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, बार बार पूछा गया है इसको, तो इसे पूर्ण विराम कहेंगे। और यूपी पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया 2018 वाले में, ठीक है। चलिए पूर्ण विराम को पहचानिए, तो पूर्ण विराम कौन सा होगा? यही हो जाएगा आपका, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जो वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, जहाँ कोई प्रश्न पूछा हो, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, यानी कि ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब उसके लिए क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, हंसपाद किस विराम का एक और नाम है? बताइए, हंसपाद किस और का एक और नाम बताइए। तो किसका है भाई? त्रुटि विराम। हंसपद किसको कहते हैं? त्रुटि वाले को कहते हैं, ठीक है, त्रुटि विराम का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, इसका चिन्ह ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मादि चिन्हों की पुष्टि कौन से वाक्य से शुद्ध है? बताइए। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कौमा कब आओगे? बताइए। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? अब बताओ, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? तो कौन सा सही है? देखिए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही, एज इट इज, कब आओगे, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आंसर ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम कहते हैं। और अल्प विराम से अधिक, तो अर्धविराम हो गया ना, ना तो पूरा विराम है ना अल्प विराम है, तो अर्धविराम है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। चलिए, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह होता है? तो विस्मृति बोधक चिन्ह होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। हे, अरे, है ना, शोक, घृणा, हाय, ये सबके लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है बताइए। तो कौन सा है भाई, साफ साफ दिख रहा है, पूर्ण विराम है। मोहन आज घूमने जाएगा, पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए जेल वार्डन में क्वेश्चन पूछा गया है, फायरमैन पुलिस में पूछा गया है 2020 में। तो इसी में से क्वेश्चन ये सारे पूछे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है बताइए। देखिए इसमें चिन्ह दे रखे हैं, पूर्ण विराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है, योजक चिन्ह ये होता है, नहीं होता है, योजक चिन्ह कौन सा होता है, डैश वाला होता है, उद्धरण चिन्ह ये भी सही है। तो ये तीनों तो सही है, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आंसर हो गया। देखिए इस तरह के पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काक पद का उपयोग कब होता है, यूपीएसआई में पूछा गया है, काक पद का उपयोग कब होता है। वाक्य के बीच विराम लेने पर बार बार एक ही बात के लिए शोक प्रकट करते हो या छूटे हुए, तो जो छूटा हुआ अंश होता है उसी को हम बोलते हैं हंस पद, त्रुटि और काक पद। ठीक है, एक ही के तीन नाम है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए कौन सा लगाते हैं, हंस पद विराम चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि ये वाला होता है ये बार बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस जीआईसी में पूछा गया हिंदी एग्जाम में, सुमेलित करना है। अब चलिए इसको देखते हैं, सुमेलित करना है किसको। देखो अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा है, तो देखो अल्प विराम कौन सा है, ये रहा। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये रहा। अर्धविराम कौन सा है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है, निर्देशक चिन्ह, तो ये कौन सा है, ऊपर भी है क्या, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है आपका, ये रहा। ठीक है, और आपका अर्धविराम कौन सा, अर्धविराम ये रहा। ठीक है, और निर्देशक चिन्ह कौन सा, ये रहा। ठीक है, यानी कि देखो अब मैं लिख देती हूँ पहले का। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा, अल्प विराम कौन सा है, पहले का आ, पहले का बड़ा आ। ठीक है, दूसरे का विस्मयादिबोधक कौन सा है, ई। ठीक है, बड़ी ई, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, निर्देशक सॉरी अर्धविराम, अर्धविराम कहाँ पे है, आ। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, ई। तो इस तरह से आएगा। तो देखिए आंसर देख लेते हैं क्या है, देखिए बी, आ ई। ठीक है, समझ में आ गया, सही है ना। इस तरह से आप मिला सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, अर्धविराम कौन सा है, ये है। सीधे सही हो गया अर्धविराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। ठीक है, विराम चिन्ह संबंधी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, वह आपने तो कमाल कर दिया, आप कानपुर से कब आए। ये तीनों देखिए सही है, ये तीनों सही है, ये गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरे पे आएगा ना, आएगा तो निराला पे थोड़ी ना आएगा, निराला तो कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन है, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है भाई, अर्धविराम बताना है, तो कौन सा है, सेमी कॉलम अर्धविराम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आता है अर्धविराम, फिर से वही पूछा है बार बार। अर्धविराम तो बहुत ही बार पूछा जाता है, योजक चिन्ह अर्धविराम ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके 41 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको, बहुत आपकी क्लास के लिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप खुद जानते हैं। अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये आपके विराम चिन्ह जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग क्लासेस देखते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय बचा है, यही मौका है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।